नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए, और मैं आपके लिए टीयर 2 के डायरेक्टली क्वेश्चन लाया हूं। और ये क्वेश्चन एमटीएस के लिए, आईबीपीएस के लिए, आईबी एग्जाम के लिए प्लस स्टेट पीसीएस, बाकी सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, 2 वीडियो हम इसमें से इससे पहले देख चुके हैं और इसमें कुछ और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पूरे क्वेश्चन का देखिए, मेरा इसमें पर्पस ये है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना। क्वेश्चन आप रटिएगा नहीं कि यहाँ पे एक्स है, वाई है, यहाँ पे कुछ भी आपको एग्जाम में देख सकते हैं, राम, रहीम, श्याम, लक्ष्मण, कोई भी देख सकते हैं नाम। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। तो जो एलसीएम वाला मेथड मैं बता रहा हूँ उसमें बस ये मेन समझिए कि कैसे करते हैं क्वेश्चन, बस रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, और इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लाया हूँ कि कोई ये हिंदी इंग्लिश वाला ये ना कर पाए जो हमेशा आप लोग करते हो कि आप इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो। तो मैंने दोनों में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक्स और वाई कैन डू अ वर्क इन 40 एंड 50 डेज। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपको बोला जाए वो लिखते जाओ, ठीक है। एक्स कर सकता है 50 डेज में एक काम को कंप्लीट, और वाई कर सकता है आपका 40 डेज में एक काम को कंप्लीट, ठीक है, अगर वो अकेले अकेले काम करेंगे। फिर इसमें बोला है कि दे बिगेन टू डू वर्क टुगेदर, मतलब दोनों ने साथ काम करना चालू किया, लेकिन एक्स ने ये काम करना छोड़ दिया आफ्टर एन डेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मतलब एन डेज तक तो दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद एक्स ने छोड़ दिया, और फिर बचे हुए काम को वाई ने कंप्लीट किया। कितने में? वाई ने कंप्लीट किया 20 दिन में काम को कंप्लीट किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप पहली बात तो ये बताइए कि टोटल कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, और दूसरी बात ये कि एन की वैल्यू आपको बतानी है कि कितने दिन बाद आपका ये छोड़ा था ये एक्स ने। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू लिख दिया, एक दिन ये एक काम को 50 दिन में कर सकता है और 40 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप, कितना आएगा? ये आ जाएगा 200। तो मतलब काम जो है वो 200 यूनिट होना है, मेन चीज ये है। अब एक दिन में अगर आप दोनों का निकालेंगे तो एक दिन में अगर आप निकालेंगे, मैंने बताया था पहले क्या करना है, फिर एक दिन में आपको एक्स का निकालना है। एक दिन में आपको एक्स का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, एक दिन में निकालना है तो 200 यूनिट काम है और 50 एक्स करता है। ये टोटल ये 50 आपका ये एक्स का है, तो एक दिन का कैसे निकलेगा? तो 200 बटे 50 कर दोगे तो यानी कि एक्स 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। और वैसे ही वाई आप निकाल लोगे, वाई कितना करेगा? 200 डिवाइड बाई 40, यानी कि 5 यूनिट वाई काम करेगा एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन का दोनों का काम निकल आया। अब दोनों अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? तो एक दिन का अगर दोनों का आप एक्स प्लस वाई का निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 + 5 यानी कि 9 यूनिट आ जाएगा ये। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि ये एन डेज तक दोनों ने साथ काम किया, तो एन अभी हमको नहीं पता है इसमें, ठीक है। लेकिन बचे हुए काम को वाई ने अकेले 20 दिन में काम कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब पहले आप ये निकाल लो कि वाई एक्चुअली 20 दिन में काम कितना कर सकता है। तो वाई का एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट है, एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो 20 दिन का अगर आप वाई का काम निकालोगे वाई का 20 दिन का काम, 20 दिन का काम कितना निकलेगा? ये 5 यूनिट इंटू 20 यूनिट, यानी कि 20 दिन में वाई कर सकता है, वाई 100 यूनिट काम कर सकता है। अब टोटल काम आपको कितना करवाना था? 200 यूनिट करवाना था, 100 इन्होंने कर दिया है। ये टोटल कितने वाई ने अकेले 20 दिनों में, तो काम कितना बचा? काम बचा 200 माइनस 100 बचा, तो 200 माइनस 100 यानी कि 100 यूनिट काम बचा आपके पास। अब ये आपको देखिए, आपको ये पता है कि दोनों ने साथ मिलके एन दिन तक काम किया था, तो एक दिन का हम लोग दोनों का निकाल चुके हैं, कितना है? दोनों अगर साथ मिलेंगे तो 9 यूनिट होता है, और दोनों ने मिलके 100 यूनिट काम कितने दिन में करना है, तो यही एन की वैल्यू हो जाएगी। आप कैसे निकालोगे? देखिए, ये टोटल आपको 100 यूनिट काम करवाना है दोनों से मिलके, एक दिन का दोनों का काम मिला के 9 यूनिट है, तो आप कितने दिन में एक्स प्लस वाई मिलके 100 यूनिट काम करेंगे? तो 100 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, तो ये कितना आ गया? तो मतलब कि जो एन की वैल्यू है वो ये हो गई 100 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि एन डेज तक तो दोनों ने साथ काम किया था ना। तो दोनों ने साथ काम किया था तो एक दिन का आपने निकाल लिया, एक दिन का दोनों का टोटल कितना हो गया? 5 + 4 9 यूनिट आ गया, और वाई ने 20 दिन में कितना काम किया वो हमने निकाल लिया। तो फिर जो बचा हुआ काम है तो दोनों ने साथ में किया ना, दोनों को अब 100 यूनिट और काम करना है, और एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 100/9 डेज। अब ये आपको निकालना है कि काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए, काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे, पहली बात तो ये कि जितने दिन पहले एक्स प्लस वाई ने साथ में काम किया यानी कि एन डेज, और प्लस लास्ट में 20 दिन अकेला वाई ने काम किया है, तो इसमें 20 ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 100/9 और प्लस 20, इतने डेज टोटल लगे। ये हो गया टोटल वर्क का आंसर कि कितने दिन में टोटल कंप्लीट वर्क होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं
प्लीज 20 प्लस 100/9 आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 180 प्लस 280/9 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो और थोड़ा सा कर सकते हैं इसको, ये हो गया आंसर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है केवल। अब देखिए ये एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का क्वेश्चन है पिछली बार का। इसमें क्या कह रहा है कि रमेश और रहमान एक काम को अकेले अकेले रमेश कर सकता है 20 दिन में और रहमान कर सकता है 25 दिन में। आपको ये बोला गया है कि 10 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया है, फिर उन दोनों ने काम छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार हो गए। अब इसके बाद सुरेश ने उस बचे हुए काम को 3 दिन में कर लिया कंप्लीट। अब ये आपको बताना है कि सुरेश अगर मान लिया अकेला काम करना चालू करे तो कितने दिन में पूरा काम कर सकता है। देखिए बिल्कुल बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या रमेश एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो रमेश का लिख लीजिए, रमेश हो गया यहाँ पे, रमेश का लिख लीजिए, ये हो गया 20। ठीक है, रहमान का कितना है, रहमान का कितना हो गया, ये है 25। अब दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए कोई भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, पहले इसका जल्दी से करिए अपना पॉज करके, फिर आप मेरे आंसर से चेक करिएगा इसको। तो 20 और 25 हो गया, दोनों का एलसीएम आपने निकाला, कितना आ गया 100 यूनिट। मतलब काम आपको टोटल कितना करवाना है, 100 यूनिट करवाना है। अब आप एक दिन का निकालिए, एक दिन का रमेश का कितना निकलेगा, एक दिन का रमेश का निकलेगा, देखिए 100/20 हो जाएगा, तो एक दिन का रमेश का 5 यूनिट हो गया। और रहमान का एक दिन का कितना निकलेगा, 100/25 यानी कि 4 यूनिट एक दिन में रहमान करेगा। अब आप ये निकाल लिए, दोनों एक दिन में अगर एक साथ काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे, रमेश प्लस रहमान, ये दोनों मिलके 5 + 4 हो जाएगा, तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 9 यूनिट। अब इसमें आपसे ये बोल रहा है कि दोनों ने 10 दिन तक तो साथ काम किया, तो एक दिन में जब ये 9 यूनिट करते हैं तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 9 × 10 कर लो, तो यानी कि 9 × 10 कर लिया आपने, 90 यूनिट ये लोगों ने काम कर लिया था, फिर दोनों बीमार पड़ गए। 100 यूनिट आपको टोटल काम करवाना है, 90 यूनिट ये दोनों कर चुके हैं, टोटल कितना यूनिट बचा, 10 यूनिट काम बचा है। अब ये कह रहा है कि सी कितने दिन में करता है इसको कंप्लीट, सॉरी ये सुरेश कितने दिन में करता है, इस बचे हुए काम को 3 दिन में करता है। ठीक है, तो 10 यूनिट बचा है, अब इसको 3 दिन में सुरेश कर रहा है। मान लीजिए सुरेश का एक दिन का काम है एस, ठीक है, तो आपको ये 10 यूनिट कर रहा है, तो एस का अगर आप कितना निकालेंगे, एक दिन का काम आपका कितना निकालेगा, 10/3। तो देखिए 10 जो बचा था यूनिट वही तो सुरेश को करना है 3 दिन में। अब एक दिन का मान लीजिए सुरेश का काम है एस, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 3 × एस, और ये कितने 10 यूनिट करना है आपको, एस की वैल्यू होगी 10/3। लेकिन ये एक दिन का काम निकला है सुरेश का, ये एक दिन का सुरेश का काम निकला है। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ये कि आप ये बताइए कि अगर सुरेश अकेला उस काम को पूरे करेगा कितने दिन में करेगा। तो देखिए टोटल काम आपको कितना करवाना है, टोटल काम करवाना है 100 यूनिट, और सुरेश एक दिन में कितना कर रहा है 10/3 यूनिट, एक दिन में 10/3 यूनिट कर रहा है, और ये टोटल काम है इतना। तो 100/10/3 कर दोगे, यानी कि 100/10 × 3, यानी कि 30 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है कि अगर सुरेश अकेला काम करना चालू करेगा तो उसको 30 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, मेन चीज आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, ये आप ये रटिएगा मत ये सवाल के टाइप, तो फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट में आप ये अगर आपका क्लियर हो गया एक बार, तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आप बिल्कुल बस तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले उसका लिखना है सामने जितना डेज दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है, तो वो आपका टोटल यूनिट हो जाएगा, फिर उनका एक दिन का निकालना है, और फिर जो फाइनली क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से आपको पुटअप करते आना है, वो आ जाएगा आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें लिखा है कि ए और बी एक एक काम को 20 दिन में कर सकता है ए, और 40 दिन में कर सकता है बी। दोनों ने साथ काम करना चालू किया, लेकिन बी 2 दिन के पहले जब काम पूरा होने वाला था तो बी 2 दिन पहले चला गया। अब आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज इन विच होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये आपको बताना है। अब इसमें छोड़ के चला गया, चाहे वो आ गया, किसी ने ज्वाइन कर लिया, ये सब चीजें बस एक थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हो सकता है। देखिए ए कर सकता है 20 दिन में, लिख दिया आपने 20, बी कर सकता है 40 दिन में, लिख दिया आपने 40, तो दोनों का आपने एलसीएम निकाल लीजिए, आ गया आपका 40। तो आपका टोटल जो वर्क होना चाहिए वो आपको कितना कराना है, 40 यूनिट कराना है आपको काम। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि दोनों ने साथ काम करना चालू किया, तो ठीक है ए प्लस बी का आप पहले एक एक दिन का निकाल लीजिए। एक दिन का आप निकालिए, ए का कितना आएगा, ए का आ जाएगा 40/20 यानी कि 2 यूनिट, और बी का एक दिन का कितना आएगा, बी का आएगा 40/40 यानी कि 1 यूनिट। तो यानी कि आपने एक दिन का ए कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, और बी करता है 1 यूनिट। ठीक है, अब आप ये समझिए कि दोनों ने स्टार्ट किया था साथ में, लेकिन इसमें अगर एक बार अभी आप और निकाल लीजिए कि एक दिन में दोनों एक साथ अगर मिल जाएंगे ए प्लस बी,
तब कितना यूनिट काम करेंगे, तो 2 + 1 3 यूनिट हो गया ये, अब 3 यूनिट हो गया ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि लेकिन बी ने क्या किया कि 2 दिन पहले जब कंप्लीट होने वाला था तब इन्होंने छोड़ दिया काम। आप पहले क्या करो कि बी का 2 दिन का काम निकाल लो, तो बी का 1 दिन का काम अगर 1 यूनिट है तो बी का 2 दिन का काम कितना होगा, बी का 2 दिन का काम होगा 1 × 2 यानी कि 2 यूनिट। तो बी का आपने 2 दिन का काम निकाल लिया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए टोटल काम आपको 40 यूनिट करवाना था, बी ने 2 दिन पहले मान लीजिए छोड़ दिया काम, तो कोई बात नहीं, लास्ट के मतलब 2 दिन तक बी ने ये पहले ही छोड़ दिया मतलब काम लास्ट के, तो लास्ट के 2 दिन में आपने ये किसने काम किया, देखिए लास्ट के 2 दिन में सिर्फ ए ने काम किया, तो ए का आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। ए का कितना हो गया, ए का 1 दिन का काम कितना है 2 यूनिट, और जो आपका 2 दिन का इसका काम हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। अब आप ये समझिए कि लास्ट के 2 दिन में सिर्फ ए ने काम किया था, ठीक है, और आपका टोटल काम है 40 यूनिट, तो 40 माइनस अगर ए का काम कर दोगे तो ये मतलब है कि ये इन दिनों में यानी कि 36 यूनिट जो काम है वो दोनों ने मिल के किया, ठीक है, यही तो बोल रहा है ना ये। तो ये क्वेश्चन को समझना जरूर है, यहाँ पे ये लिखा है कि बी लीव्स 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब कि बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया, तो लास्ट के 2 दिन सिर्फ ए ने काम किया ना, तो लास्ट के 2 दिन में ए ने कितना काम कर लिया, ए ने काम कर लिया यहाँ पे 4 यूनिट, और टोटल आपको 40 यूनिट कराना था, तो यानी कि 40 में से 4 आप करेंगे माइनस, तो 36 यूनिट जो काम है वो दोनों ने मिल के किया है, ठीक है, दोनों ने मिल के किया है। अब एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं, एक दिन में दोनों मिलके करते हैं 3 यूनिट, तो अगर ये 36 यूनिट आपको काम करवाना है तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, यानी कि 12 दिन में करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। और लेकिन अब आपसे पूछा गया, ये अभी 12 डेज ये आंसर नहीं आया है, ये पूछा गया कि बताइए काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इसमें 12 दिन तो ये होगा जब दोनों ने साथ मिलके काम किया था ए प्लस बी ने, लेकिन लास्ट के 2 दिन तो अकेला ए ने किया ना, क्योंकि बी छोड़ के चला गया था, तो 2 और प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ए ने किया है सब काम, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, टोटल आंसर आएगा 14 दिन, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में जो इसमें लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे ध्यान से रखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके एकदम आसानी से, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा उसमें। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया ये देखिए इसमें टोटल वर्क दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में चाहे जैसा घुमा दें, चाहे अकेले का दे दें, चाहे टोटल का दे दें, वो सब हो जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, जब दोनों मिलके करेंगे, सॉरी ये अकेले नहीं, जब दोनों साथ मिलके करेंगे तो 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला उस काम को कर सकता है 24 दिन में, ठीक है। और ये बोला है कि 3 दिन तो साथ में दोनों ने वर्किंग की नहीं, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लेफ्ट, मतलब 3 दिन तक ए ने काम किया, उसको साथ में नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे टुगेदर नहीं लिखा है। अगर ये टुगेदर लिखा है कि नहीं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरूर एग्जाम में। अब ये पूछ रहा है आपको कि बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, आप लिख लीजिए जो भी क्वेश्चन में दिया है, ए प्लस बी कितने में करते हैं 12 दिन में, ठीक है, ए कितने में कर सकता है 24 दिन में। अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे 12 प्लस और 24 का, तो वो आ जाएगा 24 यूनिट, तो यानी कि आपका जो काम टोटल होना है वो कितना होना है 24 यूनिट होना है। अब इसमें ये बोल रहा है आपका कि ये 3 दिन तक ए ने काम किया, उसके बाद ए चला गया, तो देखिए एक दिन का काम निकाल सकते हैं यहाँ पे ये एक दिन का अगर आप काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालिए, तो देखिए ए प्लस बी का टोटल काम एक दिन का कितना आ जाएगा 24/12 यानी कि 2 यूनिट, और ए का काम कितना आ जाएगा 24/24 यानी कि 1 यूनिट, तो एक दिन में ए 1 यूनिट करता है और ए प्लस बी 2 यूनिट करते हैं, तो देखिए इससे आप माइनस करके ये भी निकाल सकते हो कि एक दिन में बी कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट करेगा, क्योंकि आप इससे इसको माइनस कर दो तो एक दिन में बी का 1 यूनिट आ गया। अब इसमें ये कह रहा है कि 3 दिन तक तो ए ने काम किया, तो 3 दिन में ए कितना काम कर लेगा, ए अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर लेगा ए, 3 दिन में 3 यूनिट कर लेगा, और अगर 3 यूनिट ए ने कर लिया तो 24 में से कितना बचा, 24 माइनस 3 कर दो, यानी कि 21 यूनिट काम बचा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा। अब यार बी कितने, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और इसको 21 यूनिट काम करना है, तो टोटल बी कितने में काम करेगा 21 यूनिट डिवाइड बाई 1 यूनिट, यानी कि बी कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा 21 दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर आ सकता है इसमें, मतलब आपको क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखते वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सब हो जाएगा। ये टीयर 2 के क्वेश्चन मैंने पिछली बार के लिए हैं जो 2016 में आए हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप ये वाला जो वीडियो है इसके ये टाइम एंड वर्क, इसके बाद एक और दूंगा, उसमें और ज्यादा हाई लेवल के होंगे,
इसके बाद आपको टाइम एंड के चाहे कि जैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप फिर पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करिए और फिर मेरे आंसर से मिलाइए। इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन लेबर इज इन एक्स प्लस वन डेज इज दैट डन बाई एक्स प्लस वन लेबर इन एक्स प्लस टू डेज इज 5/6। एक्स वैल्यू निकाल ली, मतलब ये कह रहा है कि जितना काम एक्स माइनस वन लेबर करेंगे एक्स प्लस वन दिन में, उतना ही काम अगर जितना काम एक्स माइनस वन लेबर करेंगे एक्स प्लस वन दिन में, और प्लस इसमें अगर आप एक्स प्लस वन लेबर करेंगे एक्स प्लस टू डेज में, इन दोनों कामों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगा। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यार। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है ये, आप ये निकाल लो कि वर्क डन बाई एक्स माइनस वन लेबर इन एक्स प्लस वन डेज, ये कितना आ जाएगा, वर्क डन वन आप मानो इसको, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स माइनस वन लेबर है और इतने डेज है तो लेबर इंटू डेज, डायरेक्ट आपका ये आ गया वर्क डन। वर्क डन टू कितना है, एक्स प्लस वन लेबर इन एक्स प्लस टू डेज, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डेज कर लो। अब ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, ये दिया है आपको कितना, W1 डिवाइडेड बाई W2 दिया है आपको 5/6। यार तो सिंपल आप कर लो, इसमें क्या करना है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फिर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू और इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो आप इसमें इसको करोगे, अगर देखोगे सॉल्व करके तो देखिए एक्स प्लस वन कट जाएगा, तो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 माइनस सिक्स इक्वल टू 5x प्लस 10, तो इससे x की वैल्यू आ गई 16 आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है ये, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए एसएससी सीजन टीयर 2 में। अब आप अगर अभी भी नहीं कर पाते हो तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि और भी अगर आपको टाइम बच रहा हो टाइम एंड वर्क में। मैं देखिए एक टॉपिक उठा रहा हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे सवाल टीयर 2 में पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों के, या फिर जैसे बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में। मैं कई सारे एग्जामों के पेपर देख के इसमें देख रहा हूँ कि जो भी मुझे मिल रहा है कि किस हिसाब से वो सवाल बन सकते हैं, सब मैं ले रहा हूँ इसमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपको लगेगा बहुत टफ है। इसमें बोला है कि ए कैन डू एज मच वर्क इन 4 डेज एज बी कैन डू इन 5 डेज। ठीक है, मतलब ए 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना बी 5 दिन में करेगा। ठीक है, वैसे ही लिखा है कि बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज एज सी इन 7 डेज, मतलब कि बी 6 दिन में उतना काम करेगा जितना सी 7 दिन में करेगा। अब ये आपको बताना है कि सी कितना काम करेगा अगर जितना ए एक हफ्ते में करेगा। देखिए इसमें सीधा ए और बी और सी का आपको रेशियो निकालना है। मान लीजिए कि ए का एक दिन का वर्क है ए, बी का एक दिन का वर्क है बी और सी का एक दिन का वर्क है सी। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन में बोला है वो आप देख लो। 4 डेज में ए कितना काम करेगा, 4 इंटू ए, क्योंकि यार एक दिन का ए है ना, यहाँ पे ए लिया है हमने एक दिन का, तो 4 दिन में 4 इंटू ए हो जाएगा। और बी का एक दिन का है बी, तो 5 दिन में बी का कितना होगा, 5b। और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, देखिए दिए हुए हैं, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा बोला है कि बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 डेज, तो यानी कि 6b इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 इंटू सी, क्योंकि एक दिन का सी का काम है सी। अब आप इसमें ये निकालो ए और बी का रेशियो कितना आ गया। देखिए ए टू बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, बी टू सी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7/6 आ जाएगा। यानी कि ए टू बी अगर आप यहाँ रखेंगे तो 5/4 आ गया, और आपका बी टू सी अगर आप यहाँ पे रखा तो ये कितना आ गया, 7/6 आ गया। अब आपको ए टू बी टू सी वाला निकाल लो, तो ए टू सी आपका आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5/4 लिख दीजिए और यहाँ पे 7/6 लिख दीजिए, ये हो गया ए टू बी और ये हो गया बी टू सी। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये हो ए टू बी वाला हो गया, ये बी टू सी वाला हो गया। अब देखिए इन दोनों को नंबर को सेम होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए टू बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35:28 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि दोनों में आपने कर दिया ऊपर नीचे। और वैसे ही आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो बी टू सी को कितना 28:24 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो गया बी टू सी, तो इससे आपकी ए टू बी टू सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35:28:24। तो आप इससे ए और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का सी का कितना निकलेगा, ए टू सी कितना आ जाएगा आपका 35/24। तो यानी कि आपके पास ए की वैल्यू आ सकती है 35/24 इंटू सी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सी कितना काम करेगा जितना, मतलब ए अगर मान लीजिए ए एक हफ्ते में जितना काम करेगा उतने में मतलब सी को करना है तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे। जैसे ये है कि ए 4 दिन में जितना कर रहा है उतना बी 5 दिन में कर रहा है,
तो ऐसे ही जितना ए एक हफ्ते में करेगा उतने काम को करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा। तो मतलब आपको ये लाना है, इस हिसाब से लाना है यहाँ पे कि सी, देखिए ए को यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है, देखिए ए का है 7 दिन का काम, तो ए इंटू 7 करना है और सी इंटू एक्स के फॉर्म में लाना है यहाँ पे आपको। ठीक है, इस फॉर्म में लाना है तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ए और सी की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 7 दिन का ए का काम हो गया। वैसे ही आप इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका ये। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आंसर। कितना हो गया ये 35 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 7×35 हो गया ये यहाँ पे, और 7 ये 245 डिवाइडेड बाई 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में यही आंसर दिया था, इसमें इस फॉर्म में दिया था। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ 24 और 5, 24 इंटू 10 यानी कि 240 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 24। तो मतलब जो इसमें कोई वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, चाहे जैसे भी घुमा दे। देखो ये है क्वेश्चन एक, देखो ये लगेगा बहुत बहुत कठिन क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि द 4 वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए रूम। देखिए रूम का आपको लेंथ दिया है, पहले क्या क्या दिया है, लेंथ आपको दिया है 25 मीटर, ठीक है, ब्रेथ आपको दिया है आपको यहाँ पे ये कितनी है 12 मीटर है, और हाइट आपको दी है करीबन, देखिए ये ऐसे मान लीजिए ऐसे कुछ होगा 3D फिगर टाइप का, और ऐसे आपको ये हाइट होगी, ठीक है। ये हाइट कितनी दी है, ये हाइट दी है आपको 10 मीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि इसको पेंट करना है, इसको क्या क्या पेंट करना है, 4 दीवारें और प्लस जो ऊपर वाली सीलिंग है, सीलिंग भी आपको पेंट करनी है। इसमें बोला है कि पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर कर सकता है 5 दिन में, और पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर कर सकता है 2 दिन में, ठीक है, ओके। दोनों काम करेंगे साथ में तो ये लोग कितने दिन में जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पहली बात तो ये है, यहाँ पे आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना मीटर स्क्वायर एक्चुअली एरिया होना है। 4 दीवारों में अगर आप देखें तो देखिए 4 दीवारों में जो एरिया आएगा, पहले तो आएगा जो 25, देखिए 25 तो इसकी लेंथ हो गई 25 इंटू 10, तो ये 25 इंटू 10 ये वाली दीवार एक हो गई, और एक इसके सामने वाली हो गई, तो 25 इंटू 10 इंटू 2, 2 तो ये दीवारें हो गई। ये कितना आ गया, ये आ गया 500। और 2 दीवारें कौन सी और होंगी, A2 कौन सा आएगा अभी, ये देखिए 25, ये 12 वाला इधर है क्योंकि ब्रेड है इधर, और प्लस 10 है, 12 इंटू 10 वाली एक दीवार ये, और एक दीवार इसके सामने वाली, तो यानी इंटू 2 हो गया, तो 24, 240 ये हो गया। अब 4 दीवारें हुई है, अभी 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 सीलिंग बची है। सीलिंग में क्या होगा, देखिए सीलिंग में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि जो नीचे है लेंथ वही ऊपर भी होगी, और जो नीचे है ब्रेथ वही ऊपर भी होगी। तो A3 यानी कि सीलिंग एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो यानी कि टोटल आपको इतना एरिया आपको करना है। इतना एरिया मतलब क्या हो गया, इतना एरिया टोटल कितना हो गया 500 प्लस 240 और प्लस 300, A1 प्लस A2 प्लस A3 आप निकालोगे अगर, ये कितना आएगा 5 2 7 और 3 10, तो 1040 मीटर स्क्वायर आपको एरिया पेंट करवाना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया कि कितना आपको एरिया पेंट करवाना है। अब ये कह रहा है ए 200 मीटर स्क्वायर करता है 5 दिन में, तो ए का 1 दिन का वर्क निकाल लो यार, सीधा सीधा सिंपल है। इसमें 1 दिन में कितना कर लेगा, 200/5 कर दो तो यानी 40 मीटर स्क्वायर कर देगा। वैसे बी का आप 1 दिन का निकाल लो, कितना कर देगा, ये 250/2 कर देगा। देखिए बी 250 मीटर स्क्वायर कर रहा है 2 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा यार, 1 दिन में सीधा निकालो आप 125 मीटर स्क्वायर करेगा। अब दोनों का मान लो दोनों एक साथ मिल गए तो 1 दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर कितना करेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 40 प्लस 125 हुआ तो 165 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 165 हो गया यहाँ पे, और आपको कितना करना है यार, 1040 करवाना है। 1 दिन में लोग 165 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, तो टोटल कितने दिन लगेंगे यार। अब अगर अब भी नहीं आ रहा है आपको तो फिर तो यार आपने अभी तक नहीं ठीक से सीखा है। अब देखियो 1 दिन में 165 मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, और इतना आपको करना है 1040, तो 1040 डिवाइडेड बाई 165 कर दो, यही इसका आंसर हो गया, इतने दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन चाहे जैसा भी आपको पूछ रहे, देखिए इसमें आप एसएससी सीजीएल में आंसर कैसे दिया था, 5 से ऊपर नीचे काट दो तो 208 डिवाइडेड बाई 33 हो गया। अब 33 इंटू ये कितना कर दो 6 कर दोगे आप, तो 6 33 और 10 ऐसे करके आंसर दिया था एसएससी सीजीएल में, आप देख लेना यही आंसर है इसका, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक और सवाल देख लेते हैं, मतलब चाहे जैसे भी क्वेश्चन ये लोग घुमा दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी टाइम एंड वर्क का, और फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक मैं चालू कर रहा हूँ। अभी अगर आपके पास और भी कोई डाउट हो टाइम एंड वर्क वाले तो बताइएगा, थोड़े एडवांस लेवल वाले, और नहीं तो फिर मैं दे दूंगा क्वेश्चन। और अगर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट करके बोलिएगा, और ठीक है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एसएससी सीजीएल टियर 2 की मैथ्स हम लोग करेंगे एक महीने के अंदर पूरी कंप्लीट।
एक एक टॉपिक में उठाऊंगा और उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब पूरे फंडे और कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। देखो इसमें क्या बोला है, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24, 36 और 48 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स किसी काम को अकेले 24 दिन में करेगा, वाई करेगा 36 में और जेड करेगा 48 दिन में। तीनों ने साथ में काम किया, करना चालू किया, ठीक है। जेड ने क्या किया कि जेड ने 4 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक सिर्फ एक्स और वाई ने काम किया, इसका ये मतलब है। और जो एक्स है उसने काम को कंप्लीट होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। मतलब और इसमें ये बोलना है कि आपको कितने दिन लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट होने में। तो देखो आप सिंपल है, एक्स का पहले निकालो, एक्स का 24 रखो यहाँ पे, वाई का 36 रखो, जेड का आपको रखो 48। तीनों का एलसीएम निकाला, 144 यूनिट आ गया आपका। मतलब काम आपको कितना करवाना है, 144 यूनिट, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है इसको। अब एक दिन का निकाल लो तीनों का, एक दिन का निकाल लिया, एक दिन का एक्स का कितना आएगा 144/24 यानी कि 6, वाई का कितना आएगा 144/36 यानी कि 4, जेड का कितना आएगा एक दिन का 144/48 यानी कि 3। तो ये एक एक दिन का काम है तीनों का। आपको कितना निकालना है, 144 यूनिट निकालना है। अब ये कह रहा है कि भैया जी तीनों ने साथ में स्टार्ट किया, तो ठीक है तीनों ने साथ में स्टार्ट किया। जेड लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, मतलब कि 4 दिन बाद जेड ने छोड़ दिया। मतलब 4 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया है ना, 4 दिन बाद ही छोड़ा है ना, तो 4 दिन का तीनों का काम निकाल लो। पहले एक दिन का अगर आप तीनों का काम निकालोगे तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का काम कितना आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 13 काम, 13 यूनिट काम आ गया एक दिन का। तो 4 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया है ना, तो 4 दिन का कितना काम हुआ, 4 दिन का 13 × 4 कर लो तो ये 52 यूनिट हो गया। 52 यूनिट भाई साहब इन्होंने कर लिया काम 4 दिन में। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जेड चले गए यहाँ से, तो ठीक है जेड को भगा दो। अब बचे कौन कौन, एक्स और वाई बचे। अब एक्स और वाई बचे हैं, ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे बचे हैं। अब ये काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब इनमें भी लास्ट में एक धोखाधड़ी हो गई कि जो एक्स है उसने भी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया काम को, ठीक है। तो एक्स ने 4 दिन पहले अगर आपको काम छोड़ दिया तो मतलब कि लास्ट का जो 4 दिन का काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसने किया होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई ने किया होगा। देखिए अब एक्स ने तो छोड़ दिया ना, तो वाई ने 4 दिन का काम किया होगा। तो जो 4 दिन का, वाई का 4 दिन का काम निकालो पहले आप, वाई का 4 दिन का काम कितना हुआ, एक दिन का 4 है तो 4 दिन का हो गया 16 यूनिट, 16 यूनिट आपका काम हो गया वाई का, ठीक है। अब आप ये देखिए इसमें, तो देखिए वाई का आपने निकाल लिया 4 दिन का काम, ठीक है, वाई का आपने 4 दिन का काम निकाल लिया क्योंकि लास्ट में वाई ने अकेले किया था 4 दिन काम, तो 16 यूनिट इसने किया। अब देखिए काम आपका होना था 144 यूनिट, ठीक है। पहले आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने मिला के 4 दिन तक 52 यूनिट काम कर दिया, तो आपका कितना बचा 144 - 52 यानी कि 92 बचा। अब इसमें कह रहे हैं कि लास्ट में 4 दिन एक्स भी चला गया था, तो आपका लास्ट में सिर्फ 4 दिन वाई ने काम किया, वाई ने 16 यूनिट काम कर दिया, तो इसमें आप 16 और माइनस कर दो, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 76, ठीक है, 76 आ गया ये। अब इसमें ये बोल रहा है आपको, अब देखिए इसमें 76 आ गया, यहाँ पे ये 76 जो है इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसने किया होगा। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने पहले आपका 4 दिन तक काम किया था, तो आपको टोटल क्या निकालना है, टोटल आपको निकालना है दिन, ठीक है। तो 4 दिन आपको पता है पहले शुरू के, और लास्ट के 4 दिन आपको ये पता है। देखिए काम आपको देखिए इसमें कैसे करना है, यहाँ पे 3 फेजेस हैं, 3 में देखिए पहले में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने 4 दिन साथ में काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे 4 दिन में हुआ है। अब बीच में इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपका ये जेड चला गया था, क्योंकि जेड चला गया था यहाँ से, हाँ तो जेड चला गया था, जेड चला गया था, तो एक्स प्लस वाई काम कर रहे हैं सिर्फ। अब दिन नहीं पता है कितने यहाँ पे, ये अभी निकालेंगे हम, ठीक है। और लास्ट में कितना, लास्ट में सिर्फ वाई ने काम किया 4 दिन तक, तो टोटल के लिए तो आपको 4 और प्लस 4 और ये जो दिन आएंगे तीनों मिला के हो जाएगा, तब टोटल दिन आएगा। अब आपको ये पता है कि देखिए यहाँ पे काम कितना हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका 52 यूनिट, हमने निकाल लिया अभी। वाई ने सिर्फ अकेला काम किया क्योंकि एक्स चला गया था, तो यहाँ पे आपका 16 यूनिट हो गया। टोटल आपको काम कितना करवाना था, 144 यूनिट। 144 में से आपने 52 और 16 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया आपका 76 यूनिट। अब ये 76 यूनिट कौन करा है, ये एक्स प्लस वाई ने किया है ना, तो एक्स प्लस वाई का आप एक दिन का निकालो पहले, एक्स प्लस वाई का एक दिन का कितना आएगा, देखिए एक्स प्लस वाई का, एक्स का एक दिन का 6 यूनिट है, वाई का एक दिन का 4 यूनिट है, तो दोनों का मिला के एक दिन का 10 यूनिट हो गया। अब एक्स प्लस वाई का एक दिन का है 10 यूनिट, तो ये लोग 76 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे यार, 7.6 डेज में कर लेंगे डायरेक्टली। 7.6 डेज यहाँ पे ये हो गया, तो ये कितना हो गया। अब आपको टोटल दिन अगर निकालने हैं तो पहले 4 दिन ये काम हो गया 4 + 7.6,
और प्लस आपका लास्ट में को कि वाई ने 4 अकेले दिया है, अकेले काम किया है, तो ये हो गया आंसर। यानी कि 8 7 15.6 डेज हो गया है टोटल, इतने दिन में टोटल काम हुआ है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन में पूछा जाए वही करना है। यहाँ मेरा कोई भी पर्पस ये नहीं कि आपको क्वेश्चन रटा दूं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना मेन पर्पस था कि आप ये समझ लीजिए कि होता कैसे है थोड़ा टाइम एंड वर्क में। मेन बात ये कि आप जो भी नंबर लिखे हैं उनको उसके सामने लिख के पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम मतलब होता है कि उतना टोटल यूनिट आपको काम करवाना है। अब इसमें एक एक दिन का सबका काम निकाल लीजिए, जो भी पहले आपने लिखा था एक एक दिन का आपका निकल गया, और फिर आप देख लीजिए, देखिए एक एक दिन का निकल लिया। अब मान लीजिए फिर लिखा है कि किसी ने कितने दिन काम किया, तो सबका निकाल लीजिए कितने यूनिट काम किया है, या फिर क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का इसी के साथ हमारा ही खत्म हुआ है। अभी कुछ एडवांस प्रॉब्लम और दे दूंगा अभी मैं लास्ट में आपको। अगर कोई और प्रॉब्लम अगर आपको लगती है कि आपको परेशान कर रही है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, जो टीयर 2 में, आईबीपीएस में या फिर पीओ में कहीं भी आ सकती है और थोड़ा एडवांस लेवल वाली है, तो वो आप बता दीजिएगा यहाँ पे। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक चालू करूंगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला या फिर और कोई चालू करूंगा। अभी एसएससी सीजीएल के टीयर 2 की मैथ्स हम लोग कर लेंगे पूरा अक्टूबर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा।